सुप्रभात बच्चों। चलिए अब आज की पढ़ाई की हम लोग शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान श्री राम भरत को जो है अपने गले से लगा लिए उनकी बातों को सुन करके, और उन्होंने कहा कि जिस भरत को उनको जन्म देने वाले उनकी माँ नहीं समझ पाई, उसको इस दुनिया में और कौन समझ सकता है। आज उसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे। आज का चौथा पद्य है। आप लोग का व्हाट्सएप पर कोई भी कमेंट्स नहीं आ रहा है, कोई समस्या। मैंने कहा था कि आप लोग इसको देखें, पढ़ें, वीडियो को शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको आप व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। और जब तक कोई सी चीज़ का पर कमेंट्स नहीं आता है तब तक पढ़ाने में आनंद नहीं आता है। तो आज का ये आप लोग इसको पढ़ेंगे और इस पर कमेंट्स अपना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, सब चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषारा वृता यथा विदुलेखा। कैकेयी जी कहती हैं, रानी कैकेयी कहती हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कैकेयी कहती हैं कि हे राम, अगर यह सच है जो तुमने अभी कहा कि मैं अपने भरत को नहीं जान पाई, अगर यह सच है तो तुम अब घर को लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। अटल का मतलब दृढ़। कैकेयी के अटल स्वर को, दृढ़ स्वर को सुन करके सभी लोग जो है आश्चर्यचकित हो गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषारा वृता यथा विदुलेखा। कैकेयी के इस वचन को सुनकर सभी लोग उनकी ओर देखने लगे और वे वैदव्य का मतलब होता है विद्यार्थियों विधवा। वैधव्य मतलब विधवापन। तुषार का मतलब होता है ओस। आवृता का मतलब ढकी हुई। यथा विदुलेखा, विदुलेखा का तात्पर्य होता है चंद्रमा की रेखा अर्थात चांदनी। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषारा वृता यथा विदुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। तथापि माने होता है फिर भी। वैदव्य तुषारा वृता यथा विदुलेखा। जब सबने कैकेयी की तरफ देखा तो कैकेयी जी विधवा के रूप में अर्थात सफेद वस्त्रों, यहाँ उपमा दी गई है, वो सफेद साड़ी में। सफेद साड़ी कैसे लग रही थी? जैसे तुषारा वृता, जैसे ओस ने किसी को ढक लिया हो। और लग कैसी रही थी? यथा विदुलेखा, वो बिल्कुल चांदनी के समान लग रही थी। सफेद वस्त्रों में विधवा के रूप में बिल्कुल चांदनी से जो है वो दिखाई पड़ रही थी। रात में होता क्या है, जो सफेद चीजें बहुत ज्यादा चमकती हैं। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। बैठी थी अचल। अचल का मतलब स्थिर। यद्यपि कैकेयी जी स्थिर बिल्कुल बैठी हुई थी, फिर भी असंख्य तरंगा, उनके जो मनोभाव थे, उनके हृदय में असंख्य विचार जो है उमड़ रहे थे। उनके जो है असंख्य मनोभाव दिखाई पड़ रहे थे। वह सिंही अब थी यह गोमुखी गंगा,
वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। वह सिंही, वह शेरनी की तरह जीवन यापन करने वाली रानी कैकेयी, जिन्होंने देवासुर संग्राम में भी हिस्सा लिया था, आज वह जो है गोमुखी गंगा की तरह बिल्कुल शांत दिखाई पड़ रही थी। हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना। कैकेयी, रानी कैकेयी कहती है कि अरे हाँ, इस जनकर माने जन्म दे करके, इस भरत को जन्म दे करके भी मैं उसको जान नहीं पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। सब लोग मेरी बात को सुने, तुमने भी अभी तक यह इस बात को माना है कि मैं इस भरत को अभी तक ठीक से अच्छे से जान नहीं पाई हूँ। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। अगर यह सच है कि मैं भरत को नहीं जान पाई हूँ तो हे राम, अब तुम घर को लौट चलो। यही तुम्हारी माँ कैकेयी जो है अपराधी है। इस अपराध का कारण है मैं हूँ, मैं अपराधी हूँ, जो भी सजा देना हो मुझको दो। इसमें भरत का और तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पद्य है। इस पद्य को आप अच्छे ढंग से पढ़ें, परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है। चलिए अगले पद्य की तरफ। शांत और कौन रस का इसमें प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली है, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया था इस पद्य में। अगले पद्य की तरफ बढ़ते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उपसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। कैकेयी जी कहती हैं, यद्यपि शपथ लेना ये दुर्बलता का प्रतीक है, लेकिन हम अबला नारियों के लिए इसके सिवाय और दूसरा कौन सा रास्ता है, दूसरा कौन सा विकल्प है। महिलाएं बहुत जल्दी कसम वगैरह खा लेती हैं, सर पे हाथ रख देंगी, हाथ पकड़ लेंगी। तो वही कैकेयी जी कहती हैं कि अबला नारियों के पास इसके सिवाय और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। शपथ क्या ले रही देखिए, यदि मैं उपसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। कैकेयी जी कहती हैं कि अगर मैं भरत के द्वारा उपसाई गई हूँ, भरत के कहने पर मैंने तुमको 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो मैं अपने पति के समान इस पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। कैकेयी जी कहती रुको, आज आप लोग मुझको मत रोकिए, आज मैं जो कह रही हूँ उसको मुझे कहने दीजिए, आप सब लोग शांति के साथ उसको सुने। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। मैं जो कह रही हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुने। अगर उसमें कोई सार आपको मिलता है, कोई सारांश, कोई तत्व प्राप्त होता है तो उसको आप चुन लें। आज इस पहाड़ इतने बड़े पाप को कर करके अगर मैं चुप हो जाऊंगी, मौन रह जाऊंगी, तो यह ठीक नहीं है। मुझको राई भर भी अनुताप न कर नहीं पाऊँ, राई के बराबर भी थोड़ा सा भी मुझे अनुताप करने का, पश्चाताप करने का अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से मुझे इस पश्चाताप करने का अधिकार है। देखिए अनुताप कर रही है। थी स नक्षत्र शशि निशा, वो कवि लिख रहे हैं, कवि लिख रहा है, देखिए कितना अच्छा। थी स नक्षत्र मतलब नक्षत्र के साथ, स नक्षत्र शशि, शशि माने चंद्रमा, निशा माने रात, ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय टपकाती। थी स नक्षत्र
शशि निशा ओस टपकाती। नक्षत्र रात्र में, सच में चंद्रमा रात्रि में, जो चंद्रमा तथा जो चांदनी रात में नक्षत्र के साथ जो है ओस टपक रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थप। नीरव माने होता है निधन रव, निह माने विनया, रव माने शोर के। नीरव का तात्पर्य होता है शांत। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। चांदनी रात थी और ओस, कवि कहता है कि चांदनी रात थी और ओस टपक रही थी, फिर भी रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। ये जो सभा थी बिल्कुल शांत थी और रानी कैकेयी उसमें जो है रो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त कर। उल्का होता है जब कोई तारा टूटता है, उल्का पिंड की तरह बहुत चमकता है, बहुत तेजी से चमकता है। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। रानी उल्का पिंड की तरह जो है एक दिशा को क्या कर रही थी, प्रकाशित कर रही थी और सबके हृदय में जो है भय, आश्चर्य और खेद को भर रही थी। इसमें बस विद्यार्थियों को रस का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली है। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। देखिए पश्चाताप कर रही हैं, यहाँ पर स्वयं को दोषी मान रही हैं। क्या कर सकती थी मरा मंथरा दासी। कैकेयी जी मंथरा को निर्दोष बताते हुए कहती हैं, अरे वह मरी हुई मंथरा दासी और क्या कर सकती थी, वह तो साधारण सी दासी है। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जब मेरा ही मन विश्वासी नहीं रह सका, मेरा मन ही विश्वास न कर सका, तो उसमें जो है मंथरा की क्या बात। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। जल पंजर गत, पंजर माने ऐसी होता है, यहाँ जल का मतलब जल से नहीं, वाटर से नहीं है। यहाँ जल का तात्पर्य है फायर से, जलने से। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। यहाँ पर कैकेयी जी पश्चाताप कर रही हैं कि जब यह मेरा जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागी। अर्थात ये जो ईर्ष्या की भावना थी, द्वेष था, यह मेरे ही अंदर स्वयं जगा हुआ था। जल पंजर गत, जल माने जलना, पंजर माने अस्थि, गत माने शरीर। अब शरीर के अंदर यह अस्थि पंजर स्वयं जो है जल रहा है, क्योंकि ये जो जल रहा है यह भाव मेरे अंदर स्वयं जागृत हुए थे। इसमें किसी ने इसको जलाया नहीं था। पर था क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ न और जन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। पर था क्या ज्वलित भाव ही मन में। कैकेयी रानी कैकेयी कहती हैं कि मेरे मन में केवल ज्वलित भाव ही थे, ईर्ष्या द्वेष की भावना थी और कोई दूसरी बात नहीं थी। क्या शेष बचा कुछ ना और जन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा। मेरे इस हृदय में, मेरे इस मन में क्या केवल वात्सल्य प्रेम ही था, अपने पुत्र के ही प्रेम के प्रति ही प्रेम था और कोई दूसरा मूल्य नहीं था। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन आज वह मेरा अपना पुत्र भी वह पराया हो गया है।
थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके क्यों चूके। रानी कैकेयी कहती हैं कि यह त्रिलोक, ये तीनों लोक में जितने प्राणी हैं, जो भी लोग हैं, सभी मेरे ऊपर थूके, मुझको कुछ भी और कुछ भी कहें, मुझसे उसका जो है मेरे ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। किंतु छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। वेरी इंपॉर्टेंट पद ये भी है। राम से कहती, हे राम मैं तुमसे और क्या मांगूं और क्या दुहाई करूं, कोई पूरे त्रिलोक में मुझको कुछ भी कहे, मेरे ऊपर कितना भी लांछन लगाए, लेकिन भरत का जो ये मातृपद है, मैं भरत की माँ हूँ, इस पद को कोई मुझसे न छीने। तो विद्यार्थियों, आज ये मैंने आपको 3 पद पढ़ाया। आगे ये पढ़ाई पर डे 3 पद 4 पद चलता रहेगा। आप लोग इसका रिवीजन करें और कमेंट ज़रूर लिखें। आप लोग कमेंट्स नहीं लिखते हैं तो मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। ज़्यादा कमेंट्स करें, तब आनंद आएगा पढ़ाने में, पढ़ने में। वैसे गाइडलाइन भी संभवतः 10-12 तारीख तक आ जानी चाहिए। 15 तारीख तक तो खोलने का आदेश हुआ है। धन्यवाद। मेहनत से आप लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। दैट्स ऑल।